उत्तिष्ठ भारत। आप सभी को अभी अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। आज 22 जनवरी है। तो आज के उद्घोष हम लोग करेंगे जय श्री राम से। आप सभी को जय श्री राम। हम लोग आज से शुरू करेंगे 7th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 से, जो पहला चैप्टर है इंटीजर्स, यहाँ से शुरू करेंगे और सभी चैप्टर के हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ये बुक है RS अग्रवाल बुक है, क्लास 7th का। ओके, जैसे चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, तो इंटीजर किसे कहते हैं, यानी पूर्णांक किसे कहते हैं। उसके पहले हम लोग कुछ बातों को समझते हैं कि इंटीजर्स के पहले कौन सी बातें हैं जिनको जानना है हम लोगों को। सबसे पहले शुरू होता है डिजिट, यानी मैथमेटिक्स का जो बेस है, यहाँ बोलूँ मैं ये मैथ्स है, तो मैथमेटिक्स का बेस होता है डिजिट। डिजिट होते हैं कितने, 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये क्या है, ये है डिजिट। और इन डिजिट्स की हेल्प से हम लोग दुनिया में कोई भी नंबर बना सकते हैं। ओके, यानी डिजिट जो होते हैं ये बेसिक होते हैं मैथमेटिक्स के। इनके ग्रुपिंग से हम लोग नंबर बनाते हैं। तो जब ग्रुप करेंगे हम लोग, जैसे मैंने इनमें से कोई भी डिजिट लिया, उसका ग्रुप बनाया, तो ग्रुप हो सकता है कि अकेला भी हो सकता है, ग्रुप में अदर मेंबर भी हो सकते हैं। जैसे कोई बोलता है कि मैं अकेले एक ग्रुप हूँ, यानी मुझ में बहुत सारी शक्ति है, यानी वैल्यू हो 8 का, यहाँ पे डिजिट बोले तो 8 का कोई वैल्यू नहीं है, डिजिट का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसकी वैल्यू नहीं होती है, नो वैल्यू होता है। लेकिन यही जब नंबर के फॉर्म में आ जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 79 लिखा है, तो यहाँ 5 का कुछ वैल्यू है, 79 का कुछ वैल्यू है। ओके, ये वैल्यू कब है, जब ये नंबर बन गया, ये नंबर बन गया। ओके, नंबर कैसे बना, तो इस डिजिट के ग्रुप से हम लोग एक 5 उठा करके लाए, यहाँ प्लेस कर दिए। अब ये ग्रुप बना, ग्रुप है कितने का, 1 मेंबर का, ग्रुप ऑफ 1 मेंबर। इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं, 1 है। और 1 ग्रुप वाले कितने नंबर होते हैं, जिसमें एक मेंबर होता है, तो 1 से लेकर के 9 तक, 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं उसमें कितने ग्रुप होते हैं, ग्रुप मेंबर होते हैं, एक ही ग्रुप मेंबर होता है ना, यानी उस फैमिली में एक ही मेंबर होता है। 1 से लेकर के 9 तक जो नंबर हैं ये 1 मेंबर ग्रुप वाले हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 डिजिट नंबर। इनको कहते हैं 1 डिजिट नंबर। दुनिया में सबसे छोटी संख्या क्या है अंकित, दुनिया में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, नहीं 0 डिजिट है, नहीं माइनस का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, माइनस नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ 1 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, तो 1 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। द स्मॉलेस्ट नंबर विच एग्जिस्ट इज 1। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है कौन है, 1 है। 0 नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं 0 इस ग्रुप इस फैमिली में 0 को रखूं तो उसका कुछ वैल्यू होगा, नहीं वैल्यू होगा। जबकि ये क्या देते हैं, ये वैल्यू देते हैं, नंबर क्या देते हैं, नंबर
और ये मैंने रैंडमली कोई नंबर बनाया है, या यहाँ मैंने ले लिया 7 6 ले लिया, कोई भी नंबर बना सकता हूँ। यहाँ पे 1083 ले लिया, ये भी एक नंबर है। तो ऐसे कोई भी नंबर जो वैल्यू दे रहे हैं, है ना। यस, 8 का कोई वैल्यू नहीं है। 8 का वैल्यू है, 8 डिजिट में है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है ना। 8 जब डिजिट के फॉर्म में है तो वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। जब वो इस ग्रुप का इस फैमिली मेम्बर, इस फैमिली का मेंबर बन गया तब उसका वैल्यू है ना। और उसका वैल्यू कैसे डिसाइड हो रहा है? प्लेस पे। इसका वैल्यू डिसाइड होता है प्लेस पे। अब ये प्लेस क्या होता है? जैसे हम लोग नंबर बनाते हैं, 1 डिजिट के नंबर अगर बोल रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक? 1 से 9 तक। उसमें जितना भी प्लेस है 1 प्लेस पे है। 9 भी 1 प्लेस पे, 2 भी 1 प्लेस पे, 3 भी 1 प्लेस पे, 4 भी, सभी 1 प्लेस पे है। बट अगर मैं 2 डिजिट नंबर बनाऊँ, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बनाऊँ, 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होंगे? 10 से। यस, 10 से शुरू होंगे और कहाँ तक जाएंगे ये? नहीं, 2 डिजिट नंबर 99 तक ये जाएंगे, 99 तक। तो यहाँ देखिए, तो इसमें कितने प्लेस आ रहे हैं? यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, इसमें 2 प्लेस आ रहे हैं, है ना। इसमें 2 प्लेस आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। ओके, ये इसका प्लेस वैल्यू है। जैसे मैंने लिखा, मैं बोलूँ कि वो नंबर बनाइए जिसमें 8 जो है यूनिट प्लेस पे है और 3 टेंस प्लेस पे है। 8 कहाँ है? यूनिट प्लेस पे, और 3 कहाँ है? टेंस प्लेस पे। तो 38 बन जाएगा। ओके, तो 2 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक है? इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 10, और सबसे बड़ी संख्या 99। यानी यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 10 है और 99 सबसे बड़ी संख्या है ना। अगर वहीं 3 डिजिट की बात करें हम लोग, 99 यस, 3 डिजिट की बात करें, 3 डिजिट नंबर की बात करें तो ये 100 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? 999 तक जाएगा। ओके, यहाँ जैसे आप लोगों का क्वेश्चन था कि 8 का वैल्यू नहीं है ना, तो ये सिर्फ इस ग्रुप में है, डिजिट के ग्रुप में, तो वैल्यू नहीं है। किसी भी अलग नंबर में आएगा तो उसका वैल्यू होगा। अगर हम बोलें, हम लोग कहें कि यहाँ पे 1 लूँ मैं, है ना, 1 की जगह पे कितना लूँ? 0 लूँ। ये एक ही फैमिली है। जैसे हम लोग गांव में कोई ऐसी फैमिली है जिसमें कोई मेंबर नहीं है, अगर कोई मेंबर होगा तो फैमिली होगी, अदरवाइज तो वो फैमिली होगी नहीं। मतलब बिना फैमिली की कोई, बिना मेंबर की कोई फैमिली पॉसिबल नहीं है ना। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो उसका नंबर हो सकता है क्या? डेट्स वाई देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ 0, डेट्स वाई इट इज़ नॉट अ नंबर। इसलिए ये क्या है? एक नंबर नहीं है ना। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1, और सबसे बड़ी संख्या इनफाइनाइट होती है ना। सबसे बड़ी संख्या इनफाइनाइट होती है। वहाँ कंडीशन आता है कि यस अंकित, इसको मिटाइए आप। जैसे वहाँ पे कंडीशन ये आता है कि अगर हम लोग क्या करें कि बोलें कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 हो जाएगा। शब्दों को सुनना है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा? 10, और 2 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या 99। वैसे ही किसी भी नंबर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो नंबर कितना बड़ा कितना छोटा है। ये डिपेंड करता है उसके प्लेस वैल्यू पे है, प्लेस वैल्यू पे। थोड़ा सा और अच्छे से लाइए, मुझे दे दीजिए। यस, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, यहीं पे हम लोगों को फोर्स दिखाना पड़ता है। एक बोलते हैं ना कि दम दिखाना है तो बोर्ड पे दिखाइए, जहाँ से बोर्ड साफ हो जाए। कुछ बच्चे अच्छे हैं जो इस पे कलम से लिखे हैं, अब पता नहीं कौन से बच्चे वो हैं। मैं नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पे क्योंकि बदनामी हो जाएगी उन बच्चों की, लेकिन कितने अच्छे बच्चे हैं वे कि कॉपी छोड़ करके बोर्ड पे कलम से लिखा करते हैं। ऐसे बच्चे देश का नाम रोशन कैसे करेंगे जब
यहाँ बोर्ड को नहीं छोड़ रहे हैं तो ओके। तो मैं बोल रहा था क्या कि नंबर जो होते हैं, जैसे मैंने लिखा 8 7 4 6 9 8 3 2 ओके। इसमें बहुत सारे प्लेसेस हैं, 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस ऐसे ऐसे करके बहुत सारे प्लेसेस हैं। अब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार जैसे काउंटिंग के आप लोग जानते हैं, तो इसमें किसी का प्लेस वैल्यू, प्लीज़ डोंट मूव द, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, दुनिया में सबका फेस अलग अलग होता है ना, लेकिन उसका फेस बदलता नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भी जाऊँगा तो मेरा फेस ऐसा ही रहेगा। वो गंदगी लग जाए, है ना, धूल कण लग जाए, वो अलग बात है, लेकिन चेहरा तो यही रहेगा ना। तो फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता है ना, फेस वैल्यू। जैसे 9 कहीं भी रहेगा तो उसका फेस वैल्यू कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। 7 कहीं भी रहेगा तो उसका फेस वैल्यू कितना रहेगा, 7 ही रहेगा। तो 9 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। बट प्लेस किस प्लेस पे आया है उस पर डिपेंड करता है उसका प्लेस वैल्यू। देखिए तो कितने, 1 2 3 4, चौथे प्लेस पे, यानी 9 पे कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 3 जीरो लगाना पड़ेगा, यानी 9000 हो जाएगा। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना है, 9000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार पे है ना, तो थाउजेंड्स प्लेस पे है ओके। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आया आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगर ये नंबर का ग्रुपिंग किया गया, जब नंबर्स का ग्रुपिंग किया गया तो सबसे छोटी संख्या बनी, सबसे बड़ी संख्या भी बन सकती है, बट उसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरी ये है कि समझना कि कोई भी नंबर बन रहा है उसके अंकों में परिवर्तन करके कैसे नंबर बना सकते हैं। अंकों में परिवर्तन किसे कहते हैं, अंक क्या होता है, डिजिट को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, है ना। और संख्या कहलाती है क्या, नंबर को हिंदी में संख्या कहते हैं ओके। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि संख्या अगर जब लिखना हो हम लोगों को, जैसे मैंने लिखा है 85 ओके। 85 को लिखने का तरीका क्या होगा, तो लिखने का तरीका होगा 8 × 10 + 5, है ना। प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखें तो कितना होगा, 8 × 10 + 5, 8 10 जा 80 + 5 85 ओके। नाउ इट इज क्लियर। तो ये क्या है कि नंबर को लिखने का तरीका है ओके। फिर हम लोग देखते हैं कि इससे बड़े भी तो नंबर हो सकते हैं ना। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 1 या 7 0 8 0 9, ऐसा कोई नंबर लिखा है, इसका प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, 9 का तो प्लेस वैल्यू ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू 0 ही है। जैसे मैं बोलूँ 0 का प्लेस वैल्यू, यहाँ 9 के बाद 0 लगाया था मैंने, तो 0 पे कितना भी 0 लगाएंगे तो क्या होगा, उसका प्लेस वैल्यू 0 होगा। 8 का प्लेस वैल्यू होगा 100, लेकिन 800 है ना, मतलब 100 प्लेस पे होता है, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, 9 ही हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू 0 गुणे 10 करें तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, 100 नहीं, 0 में किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 रहेगा। यहाँ 8 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पे 00, इस 0 का प्लेस वैल्यू 0, इस 7 का 7 पे 4 टाइम्स 0 ओके। तो ये आसान है प्लेस वैल्यू। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कि नंबर का तो ये शुरू हुआ, 1 से 9 तक में कौन सी संख्याएं किस ग्रुप की हैं उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो जैसे 1 की बात करें तो 1 तो क्या है, ऑड नंबर है। संख्याओं को सबसे पहले 2 वर्गों में बांटा गया था। कौन से वर्ग में, 2 वर्ग में, इवन और ऑड। जो संख्याएं 2 के टेबल में आ रही हैं, है ना, वो इवन है, जो 2 के टेबल में नहीं आ रही हैं। लेकिन हम लोग कैसे काउंट करेंगे कि कौन संख्या 2 के टेबल में आ रही है, नहीं आ रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है 7 8 9 6, अब ये 2 के टेबल में आ रही है कि नहीं, छोटे बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे ना, कि छोटे बच्चे क्या समझते हैं कि
2 का टेबल कहाँ से कहाँ तक होता है? 2 से 20 तक। उसके फर्दर वो लोग नहीं जानते हैं क्या होता है। तो इन चीज़ों को कैसे उन बच्चों को समझाएंगे? उनको बोलेंगे कि 2 ग्रुप होता है, ऐसा 2 ग्रुप बनाते हैं हम लोग, एक है इवन, एक है ऑड। और जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो ये कौन सी संख्याएं होंगी? इवन नंबर। उसमें लास्ट में क्या है? 6। इसमें है 6, यस। तो ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर। और इसको छोड़ करके जो डिजिट वाले हैं, डिजिट कितने होते हैं? 10। 9 भी तो सर तब क्यों नहीं मिल रहा है? क्या? 9 भी है तो उसमें और है ना 9। 9 ही वाला लास्ट डिजिट की बात करते हैं हम लोग, है ना। ये क्या है? ये लास्ट डिजिट है ना। लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 यस, तो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। और ऑड के लिए क्या चाहिए? 1, 3, 5, 7 और 9। ये जिस नंबर के लास्ट डिजिट होंगे वो कौन सी संख्या हो जाएंगी? ऑड हो जाएंगी। वेरी सिंपल है। इसके आगे आए हम लोग तो देखिए कि ठीक है, इससे तो बात बन गई। लेकिन जब हम लोग काउंटिंग शुरू किए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 89, 78 लाइक जहाँ भी गए, तो इन संख्याओं का नाम दिया गया, हम लोगों ने नाम दिया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ओके, तो शुरू में हम लोग इनका नाम क्या दिए? सबसे पहले जो पढ़े वो था नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। ओके, बहुत ज़्यादा इंक हो जा रहा है। चलिए अंकित बताइए आप, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या? 2 डिजिट में लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। यस, 99। 2 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 99। वैसे ही 5 डिजिट का कोई बोले कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो क्या होगा? 10,000। 1 पे 4 टाइम्स 0, है ना। जितना का बोला जाए 1 लगाना है और उससे एक कम क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। बड़ा बोला जाए तो जितना का बोला गया है उतना टाइम्स क्या लिखना है आपको? 9 लिखना है, 9 लिखना है ना। जैसे कोई बोलो कि 17 अंक का सबसे बड़ा संख्या, तो 17 बार 9 लिखना है। कोई बोले कि 99 अंक का सबसे लार्जेस्ट संख्या, 10 से अधिक का कोई बोला तो वो 9 लगाएंगे। समझेंगे। जैसे ये शुरू हुआ था कहाँ से? 1 से 2, 3 ऐसे ऐसे करके कहाँ गया था? 9 तक। इसमें 0 नहीं लगा है ना। इसके बाद आया क्या? 10 से कहाँ तक गया? 99। इसके बाद ये 100 से 999। वैसे 1000 से 4 टाइम्स 9। देखिए तो इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो वैसे ही अगर मुझे 17 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो 1 पे 16 बार 0 लगाना पड़ेगा, है ना। 16 बार, ये कहाँ तक है? 16 टाइम्स, क्योंकि एक 1 भी है, वो भी यस 1 भी तो काउंट हो रहा है ना, इसलिए। तो वैसे ही यहाँ पे कितना बार लिखना पड़ेगा हम लोग को? 17 टाइम्स। 9 कितना बार लिखना पड़ेगा हम लोग को? 17 टाइम्स। यहाँ जो है लिखना है, यस अगर 17 डिजिट का सबसे छोटी संख्या की बात करें हम लोग तो 1 पे 16 टाइम्स 0, और बड़ी संख्या की बात करें तो 9 कितना टाइम्स? 17 टाइम्स। आसान है। कोई भी 16 से 17 से 17 से जो भी बोले कोई उतना का हम लोग लिख सकते हैं। ओके, हम लोग बात कर रहे थे क्या कि इवन और ऑड के बाद हम लोग उसको सबसे पहले शुरू किए थे कहाँ से? काउंटिंग नंबर से, है ना। सबसे पहले नंबर जब बना तो काउंटिंग नंबर बना, नेचुरल नंबर बना, है ना। और 1 से शुरू हुआ, इन्फिनाइट तक गया। उसके बाद इवन ऑड आया, है ना। और इवन ऑड आया, उसके बाद आया कि
कोई कोई संख्या जैसे 10 बन गया है ना, तो 10 में 0 कहाँ से आ गया, है ना। अब ये देखा गया कि ये जो 0 का ग्रुपिंग है, इनको अगर शामिल कर लिया जाए नेचुरल नंबर तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर कहते हैं, है ना। यानी इसके बाहर कोई भी नंबर नहीं रहा। उसके बाद आते हैं हम लोग इंटीजर्स पे। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है हम लोग का इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, तो नंबर लाइन सभी लोग जानते हैं। नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है और जीरो भी होता है। तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो को शामिल करते हुए क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर्स कहते हैं। यानी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा मैं, वो आप लोग को पता है। हम लोग आते हैं इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पे कि कैसे एडिशन करना होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन करना होता है। इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर ऐसे जनरली नहीं समझ में आता है बच्चों को, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है और क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इसको ये समझेंगे। ओके, देखिए क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में, क्या होता है इसको समझेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सारा कुछ बुक में लिखा है ना, आप लोग वहाँ से देखेंगे। जब भी हम लोग दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ आएगा। तो अगर दो इंटीजर को जोड़ेंगे और उसका रिजल्ट इंटीजर आता है तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, है ना। यहाँ पे इंटीजर प्लस इंटीजर किया जाए तो ये क्या है, इंटीजर आए, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये इंटीजर फर्स्ट है, इंटीजर सेकेंड है, दो इंटीजर को जोड़ा गया तो एक थर्ड इंटीजर आया। जैसे मैं यहाँ पे रखूँ 3 + 5 कितना आया, 8। 3 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है। अब मैं क्या करूँ, इसको कोई भी अंक पूरा हो सकता है, कोई भी अंक पूरा हो सकता है। हाँ जी, जैसे मैं यहाँ लिखूँ 7 + -19, है ना। अभी भी दो को एडिशन किया है मैंने। ये अलग बात है कि ये नंबर क्या है, निगेटिव है, निगेटिव इसका वैल्यू है ना। इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 7 = 19, -12 आ जाएगा, -12। अब देखिए तो 7 इंटीजर है, -19 भी इंटीजर है ना। दोनों को जोड़ा गया तो रिजल्ट क्या है, -12। ये भी क्या है, इंटीजर है। और इसमें क्या हो सकता है कि हम लोग जोड़ क्यों नहीं सकते हैं, उसको जोड़ क्यों नहीं सकते हैं, इसको जोड़ क्यों नहीं सकते, प्लस माइनस माइनस होता है तो मतलब फिर भी माइनस के जोड़ क्यों नहीं। यस क्या होता है कि कोई चीज़ ऑपरेशन में है, ऑपरेट हो रहा है, तो उसका वैल्यू फ्लैक्चुएट होता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो ऑलरेडी इसका वैल्यू बहुत निगेटिव था। निगेटिव कहने का मतलब ये बहुत बार यूज हो चुका था। सपोज इसको ऐसे समझे कि इसके पास कुछ किसी का पैसा बकाया था 19 रुपीज़, है ना। इसके पास कहीं आया 7 रुपया, तो उसको लौटाएगा, फिर भी इसके पास कितना बकाया रहेगा, 12। तो वो बकाया दिखाने के लिए निगेटिव तो साइन दिखाना पड़ेगा ना। तो इसलिए ऐसी बातें हैं। 12 रुपये भी कर्ज में है। ये अभी भी ये कितना कर्ज में है, 12 रुपीज़ कर्ज में है। ओके, चलिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आया आप लोगों को। क्या है कि इंटीजर 1 और इंटीजर 2 को जोड़ें तो इंटीजर, अब जरूरी नहीं कि दो ही इंटीजर, और भी इंटीजर को हम लोग बोल सकते हैं, है ना। अब इसका रूल क्या हो सकता है, सम ऑफ इंटीजर्स ऑलवेज भी इंटीजर इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। सम ऑफ इंटीजर्स यानी जितने भी इंटीजर्स हैं, जैसे अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे -7 है, +8 है, -6 है, +9 है, ऐसा कुछ है ना, -17 है। अब करेंगे तो कुछ तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा तो वो डिपेंड करेगा किस पे, इसके एडिशन पे, है ना।
इसका एडिशन कीजिए तो इसको ब्रैकेट में, जो भी माइनस वाला साइन है उसको किस में रख देंगे हम लोग, ब्रैकेट में रख देंगे, फिर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ये भी क्या होगा, और ये सभी क्या है, इंटीजर है, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, इसमें जीरो भी हो सकता है ना, बट जीरो का कुछ वैल्यू नहीं होगा तो वो एक स्टेप में ही ख़त्म हो जाएगा। यानी इसका रूल क्या हो गया कि सम ऑफ इंटीजर्स ऑलवेज इंटीजर, है ना। और यही प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, -7 और +8 क्या होगा? -7 + 8, देखिए -1 सुनिए, ये किसी का पैसा लिया हुआ था कितना, 7 रुपया, किसी पापा इसको पैसा कितना दे दिए, 8 रुपीज़, तो सबसे पहले ये लौटाएगा, तो लौटाएगा तो कितना रुपया लौटा देगा, 7 रुपया, इसके पास कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 रुपया। अब कर्ज नहीं दिखाएगा, इस माइनस नहीं रहेगा, उसको समझते हैं क्यों, है ना, क्योंकि लौटा दिया तो अब 1 रुपया जो बचा है इसके पास, इसका अपना पैसा है ना, तो बोलेगा तो नहीं ना, ऐसा तो बोलेगा नहीं कि ये मेरे पास कर्ज में है। दूसरी बात ये समझते हैं हम लोग कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो हम लोग बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, बड़े नंबर का साइन, है ना। 8 की जगह पर 3 रख के बनाइएगा। यस, अब बताएंगे। साइन जो होता है हमेशा किसका होता है, बिगर नंबर का, है ना। जो फर्स्ट आता है अब देखिए तो 8 का साइन क्या है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन लगा है। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन था, 19, तो 19 का साइन लगाएंगे, है ना। तो बड़े नंबर का हमेशा साइन इस्तेमाल करते हैं किसमें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। ओके, जैसे अगर यहाँ पे, हाँ आप क्या बोल रहे थे, बोले, -7 + 3, यस। अब देखिए तो 7 रुपया कर्ज था उसके पास, 3 रुपया लौटाया, तो अभी भी उसके पास कितना कर्ज है, 4 रुपये, तो माइनस में दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात कि हम क्या बोले हैं कि बड़े नंबर का साइन लगाना है, तो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 7, तो 7 का साइन क्या है, निगेटिव। -80 और फिर -17 तब यस, -70 -80, फिर प्लस लिखते हैं, बीच में प्लस रहेगा। नहीं बीच में प्लस, उसके बाद -80 ब्रैकेट में, यहाँ पे नहीं वो 80 मिटाइए पर 80 मिटाइए। अच्छा, उसके बाद मैं समझ गया। -70 प्लस माइनस, यस, आपका क्वेश्चन है कि -70 प्लस -80, माइनस कैसा है? ऐसा है ना। अब देखिए तो ये माइनस है तो -70 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है, तो -80 हो गया। माइनस माइनस क्या, प्लस माइनस माइनस दोनों प्लस हुआ। देखिए ऐसा समझिए कि 70 रुपये कर्ज था उसके पास और 80 रुपये कर्ज ले लिया, तो अब कितना हो गया उसके पास कर्ज टोटल, 150 रुपया, और वो साइन क्या हो जाएगा, माइनस में। माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि कर्ज था उसके पास ऑलरेडी और बकाया और ले लिया वो किसी और से, तो ज़्यादा हो गया ना। कभी भी मैथमेटिक्स को मैथ की तरह नहीं पढ़िए, उसको अपने फिजिकल दैनिक जीवन में ले आइए, फिर वो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। और ये हम लोग को अपनी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है, हम लोग को अपना कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए नहीं करना है, हम लोग को समझने के लिए कि आफ्टर ऑल हम लोग को पैसा कमाना है, पैसे कमाएं और पैसे का हिसाब कैसे रखना है नहीं समझे तो कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाई का, इसलिए मैथमेटिक्स को पढ़ना है। बाकी अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ इन्वेंशन भी कर सकते हैं, है ना, कुछ समाज को देंगे नया। चलिए इसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंस देखी जाती है। प्रेसिडेंस मतलब कभी हम लोग लिखते हैं, ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। जैसे मैंने लिखा 5 + 3 कितना आया, 8,
इसको मैंने लिखा 3 + 5 तो भी 8 ही आया, है ना। तो दो इंटीजर को अगर जोड़ दें हम लोग, उसका प्रेसिडेंस चेंज कर दें तो भी एडिशन सेम ही आता है। इसको कहते हैं हम लोग क्या, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। तो जैसे ऐसे लिखा है a + b बराबर b + a के बराबर होता है। तो हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ 5 + 3 8 था, तो यहाँ 3 + 5 भी लिख सकते हैं, 3 + 5, दोनों बात सेम है। कितना आसान है ना। इसमें कुछ है क्या, इसमें बोला गया है इफ़ a and b are टू इंटीजर्स देन a + b बराबर b + a। अगर दो कोई इंटीजर हैं, उनको जोड़ने पे कुछ आता है तो उनका रिवर्स भी जोड़ने पे वही आएगा। उनका रिवर्स मतलब उनका प्रेसिडेंस चेंज कर लें। यहाँ एक शब्द पे हम लोग ध्यान देंगे, प्रेसिडेंस पे। जैसे प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस, ये क्या है कि जब हम लोग इधर जा रहे हैं रास्ते में, तो हम लोग के सामने पहले कौन पड़ रहा है, 5। वी फर्स्ट गेट 5, तो 5 पे अटैक करते हैं, देन कौन आता है, प्लस आता है ना, उस पर अटैक करते हैं, तब कौन आता है, 3 आता है, उस पर अटैक करते हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा इसका एडिशन हो गया, है ना, और एडिशन कर लिया। तो बोलते हैं कि एक और चीज़ आता है क्या, इक्वल साइन, और इक्वल के इस साइड में हम लोग रिजल्ट को स्टोर कर देते हैं। स्टोर कर दिया। इसमें अब क्या होता है, इसमें पहले 5 नहीं आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, उसके बाद प्लस, उसके बाद 5 आ रहा है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में बोलेंगे कि प्रेसिडेंस किसका ज़्यादा है, 5 का, है ना। सेकेंड वाले में किसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, 3 का, है ना, जो पहले आया है। तो 5 है, इसके बाद 3 है, इसमें 5 है, उसके बाद 3 के बाद 5 है। परसेंट समझ में। तो इसमें कुछ है नहीं। बाकी इसके बाद एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, इसमें हम लोग ग्रुपिंग बनाते हैं। जैसे हम तीनों को कहीं जाना हो, है ना, बाकी लोग को छोड़ दीजिए, हम तीनों को कहीं जाना हो, तो एक बाइक पे 3 आदमी आ सकते हैं, बाकी लोग को बैठाया नहीं जा सकता है ना। अब हो सकता है कि एक चलाने वाला हो, बाकी 2 लोग बैठने वाले, उन दोनों में से चलाने वाला तो फिक्स रहेगा, है ना। या अगर ड्राइविंग बाकी लोगों को भी आती है तो वे लोग भी अपने अकॉर्डिंग इसमें सहयोग दे सकते हैं। ओके, तो जैसे ही उन लोगों ने इंटरचेंज करना शुरू कर दिया, कभी कोई चला रहा है, कभी थक जा रहा है तो कोई और चला रहा है, इसी चीज़ को बोलते हैं क्या हम लोग, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएट किसके साथ हो रहे हैं, कौन किसके साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अब जो अच्छा चला रहा होगा वो, और जो अच्छे से गाड़ी पे बैठने वाला होगा सबसे पीछे बैठेगा, बीच में कौन बैठेगा, जो डरता होगा, है ना। क्या है हम लोग का एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, जैसे बोला A + B, ये 2 लोग थे और एक कौन व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति था। ऐसा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं। दूसरी बात कि पहले एसोसिएट किसको किया गया था, A और B को, फिर बोला गया कि नहीं छोड़ो इसको, A + B लिखो, लेकिन इसको C के साथ एसोसिएट कर दो, है ना। तो ऐसा, जैसे मेरे पास है 5 + 7 + 8, ऐसा है ना। इधर मैंने लिखा 5 + 7 + 8, ऐसे लिखा। सम तो अभी भी इक्वल ही आएगा। यस बोलिए। सर जब माइनस रहता है तो हम प्लस मतलब ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ माइनस है नहीं प्लस है तो फिर ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? यहाँ एसोसिएट कर रहे हैं, इसको ग्रुपिंग कर रहे हैं कि पहले हम लोग, अभी मैंने क्या बोला था, प्रेसिडेंस की बात की थी, है ना। तो यहाँ जब भी ऑपरेटर आएगा यानी ऑब्जर्वर आएगा तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेगा, ब्रैकेट को। तो किसको किसको जोड़ेगा, पहले A और B को जोड़ेगा। यहाँ जब आएगा तो यहाँ A को स्टोर कर लेगा, फिर वो किस पे अटैक करेगा, इस ब्रैकेट पे। तो B + C को ऐड करेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको किस में ऐड करेगा, A में ऐड करेगा,
तो यहाँ पे ऐसे होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा इसको किस में ऐड कर लेगा, सी में ऐड करेगा। तो इसमें पहले किसको किसको ऐड कर रहा है, ए और बी को, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको किस में ऐड कर रहा है, सी में। इसमें ए को स्टोर कर रहा है, यहाँ देखता है बी और सी हैं तो दोनों को जोड़ता है, फिर ए मिला करके ऐड करता है। अंतर है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंस की बात है। ऑपरेटर कौन सा ऑपरेट होगा, जैसे हम लोग एक पढ़ते हैं बॉडमास का रूल, है ना। तो इसमें कौन किसको ऑपरेट करना है पहले, नहीं तो हम लोग का रिजल्ट जो होता है वैनिश्ड हो जाता है, अल्टर कर जाता है रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 प्लस 8 कितना हुआ, 20 हुआ। इनको भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, 5 रहेगा इधर, है ना, प्लस 8 7 15, इसमें 15 हुआ, यहाँ 8। देखिए तो कैसे चेंज हुआ, है ना। अब कितना आएगा ये 20, ये भी आया, ये भी 20 है। दोनों में अंतर क्या है, यही चीज़, ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। समझ में आया, आसान है ना ये। ये इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझिएगा तो बहुत आसान है। ये कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ? यस, इट इज़ एसोसिएटेड लॉ ऑफ एडिशन। और इसमें अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन। अब थोड़ा सा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। दो चीज़ें होती हैं एडिशन में, एक आइडेंटिटी होती है और एक इन्वर्स होता है ना। उन चीज़ों को समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे हम लोग किसी भी नंबर में 0 ऐड करें तो वो नंबर क्या होता है, वही रहता है। जैसे मेरे पास है 5 में 0 ऐड करूँगा तो क्या होगा, 5 ही रहेगा। अब 5 का एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा है, 0, है ना। तो AI कौन है, 5 का 0। तो हर नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है, 0 होता है। ओके, अगर 0 + 5 तो क्या है, वो भी 5 ही रहेगा। 0 + 5 भी करेंगे तो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। मैंने 0 लिख दिया यहाँ पर, ये भी क्या रहेगा, 5। दिस इज ऑल्सो 5। ओके, नाउ सो दिस 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नंबर 5। ओके, ये किसी भी नंबर का हो सकता है ना। तो किसी भी नंबर कहने का मतलब इंटीजर्स का एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है, 0। सो हियर कंक्लूजन इज zero is additive identity of integers. Okay, इंटीजर्स का एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है, 0 होता है। इंटीजर्स कौन होते हैं तो पता है हम लोगों को। अगर कोई ये पूछे 0 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 ही होता है। 0 का भी क्या होगा, 0 हुआ। 0 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0 होगा। -7 का एडिटिव आइडेंटिटी 0, सभी का 0। क्या है कि -7 में 0 जोड़ेंगे, यस, हर इंटीजर्स का, यस, किसी भी इंटीजर्स की बात करें तो उसका एडिटिव आइडेंटिटी कितना होगा, 0। 0 इंटीजर है, यस। 0 का वैल्यू नहीं है बट इंटीजर के ग्रुप में तो है ना। 0 क्या है, डिजिट है ना। यहाँ 0 क्या हम लोग बोल रहे हैं, इंटीजर्स। इंटीजर किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, अनकाउंटेड नंबर्स, बोलिए। 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव 0 इज कॉल्ड इंटीजर। तो इंटीजर, अच्छा ये तो हम लोग ग्रुप बोले हैं ना, बट जैसे नंबर का डेफिनेशन होता है कि द ग्रुप ऑफ डिजिट्स विच हैव सम वैल्यू, जिसके पास कुछ वैल्यू हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर कहते हैं।
है ना, या डिजिट की बात करें, डिजिट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैथमेटिक्स विच कम्स इन ग्रुप टू मेक द फॉर्म और टू मेक द नंबर्स। जरूरी नहीं है ये सब क्यों पढ़ना, हम लोग को समझ में आ रहा है ना। आप लोग सुन करके उन बातों को बोल पाएँ तो वही काफ़ी है। किताबें पढ़ने के लिए होती है ना, किताबों को कॉपी में लिखने के लिए नहीं होता है। किताब कॉपी में छापिएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। उस चीज़ को बोलने सीखना है, उस चीज़ को लोगों के सामने प्रेजेंट करने सीखना है। ओके, एक और चीज़ होता है एडिटिव इनवर्स। ओके, इसके बाद लास्ट कंसेप्ट है हम लोग का एडिटिव इनवर्स। क्या होता है इसको समझते हैं। एडिटिव इनवर्स, जैसे किसी इंटीजर में क्या जोड़ें जिससे वो जीरो हो जाए, क्या जोड़ें जिससे कि वो जीरो हो जाए। जैसे मेरे पास 5 है, इसमें क्या ऐड करें कि ये जीरो हो जाए, जीरो -5 -5 यस है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 -5 फाइव 0 है ना। यानी कोई भी इंटीजर रहेगा, कोई भी इंटीजर है इसमें प्लस इसी इंटीजर को जोड़ देंगे। इंटीजर 1 है तो इंटीजर 1 इसके माइनस वाले को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0। यानी जो नंबर है उसका अपोजिट नंबर उसमें जोड़ देंगे निगेटिव साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा सम उसका 0 आ जाएगा। इसको कहते हैं क्या कि फॉर एनी इंटीजर द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर इज माइनस, है ना। किसी भी इंटीजर का अपोजिट क्या होता है, उसका माइनस होता है। जैसे अगर पहले से माइनस हो, जैसे अगर पहले से -7 होता तब क्या जोड़ना पड़ता है इसमें, माइनस नहीं, इसका अपोजिट क्या होता है 7, तब 0 आता है ना। तो माइनस का अपोजिट क्या होता है प्लस। यानी ये कोई नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स माइनस है ना। अगर माइनस ए कोई नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके गुड, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। सर बोर्ड पे बुलाइए। यस बुलाऊंगा। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले एक्सरसाइज, टोटल क्वेश्चन बनाते चलेंगे। यस देख लेंगे, टाइम नहीं लगेगा। 1A, यस कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इवेलुएट करना है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 15 + -8। पहला क्वेश्चन दिया है 15 + -8, कितना आसान है देखिए। तो 1 का फर्स्ट है, 15 को लिखिए, है ना। यहाँ प्लस माइनस -8 कीजिए, कितना आ गया 15 में 60 गया 7। चलिए अनिकेत आइए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है 16 प्लस व्हाट इज 9। चलिए बनाइए, तो बनाइए। पहले क्या लिखेंगे, -16 लिखेंगे, -16 यस -16 यहाँ लिखेंगे, यस +9 ब्रैकेट हटा करके लिखेंगे। अब अगले स्टेप में लिख लेंगे, उसमें नहीं मिटाएंगे, अगले स्टेप में +9। अब वो कर्जा लिया था कितना 16 रुपया, 9 रुपया लौटा दिया, अभी कितना उसको देना है 7 रुपया। तो 7 रुपया किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। क्यों प्लस में रहेगा, क्योंकि इसके पास कितना लौटाया है अभी माइनस में रहेगा। माइनस में रहेगा। यस अंकित आ जाइए आप, ठीक है बैठ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन अंकित के लिए है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है -7 + -23। चलिए पहले ब्रैकेट खोल के लिखेंगे हम लोग, -7 -23 -30। गुड आंसर। चलिए आगे आप लोग देखिए, मैं बना देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आप लोग बोलिएगा कितना आएगा, है ना।
चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है -32 टू ब्रैकेट प्लस 47 प्लस 47। देखिए तो ब्रैकेट आ रहे हैं तो -32 ही रहेगा ये, है ना। और प्लस 47 लिया था कितना ये, इट इज़ 47। 32 लिया था कर्जा, 47 रुपया इसके पास आ गया तो लौटा देगा, पहले 32 लौटा देगा तो और कितना बच जाएगा इसके पास, 15 रुपया। 15 रुपये। तो 15 रुपया बच जाएगा यानी प्लस में रहेगा, तो 15 आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग बोलिएगा। 53 प्लस ब्रैकेट में -26। जस्ट अ मिनट, फर्स्ट टाइम लग रहा है क्या इसमें, नहीं लगेगा ना। सिर्फ जो टाइम लग रहा है वो बोर्ड को साफ करने में। और छोटा। क्या है, 53 प्लस कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 5। 53 प्लस प्लस ब्रैकेट माइनस 26 30 26 26। देखिए तो पहले ब्रैकेट खोल लेंगे तो कितना होगा 53 और -26, 26 दूना 52, 52 एक 53 यानी 27 होगा, है ना। 27 किस में आएगा, प्लस में। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर है ना, बड़े नंबर का साइन। देख लीजिए 6 7 13 होता है ना, सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, -48, 6 नंबर क्वेश्चन, -48 प्लस ब्रैकेट माइनस 36। ओके, देखिए तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -48 और -36। पहले से कर्ज था और भी कर्ज ले लिया, कर्ज और बढ़ जाएगा। कर्ज कितना बढ़ के हो जाएगा इसके पास, 8 6 14 और 4 3 7 8 84 रुपया कर्जा हो जाएगा इसके पास, है ना। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहेंगे, मैं बुलाऊंगा। इनका सम निकालना है ना, सेकेंड क्वेश्चन का। क्या है पहला क्वेश्चन, सम निकालना है सेकेंड का। पहला क्वेश्चन क्या दिया है अंकित, 153 एंड -302 सम निकालना है, मतलब एडिशन करना था, है ना। एडिशन करना है तो देखिए तो ये 153 रहेगा, लेकिन कर्ज कितना ले लिया, 302, तो इतना लौट आएगा, फिर भी उसके पास कर्ज तो रहेगा ही। ऐसे बात करें तो कितना कितना हो जाएगा, ये 150 से 300 200 होता है, 150 होता है, और कितना है ये 3 है और ये 2 है, यानी एक कम है ना। 149 हो जाएगा तो, है ना, कितना हो जाएगा -149। सही है क्या, चेक करना है तो 12 में से 3 गया 9, सही है हम लोग का, है ना, 149। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कितना है बोलेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन 1005 एंड माइनस 277। आसान है, घटा देना है सिर्फ। देखिए तो कितना हो जाएगा ये 1005 और -277 घटाना है ना। ऐसा सोचिए 1000 में से 250 गया, कितना हो गया 750, 750 और 750 में से 50 गया तो 700 में से ये 27 गया तो 673। अब 673 में 5 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 678। देखिए तो ऐसे सोचिए 15 में से 7 गया 8, सही है हम लोग का। बाकी तो घटाना जैसे भी घटाना है, लेकिन हम लोग को जो आसान लगेगा वैसे घटा लेंगे। इससे क्या होता है ना, हम लोग का माइंड जो होता है शार्प होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन 2035 728। अच्छा हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे 1005 277 है ना,
घटाइए तो 15 में से 7 गया 8, ये 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 नहीं, ये 9 में से 2 गया 7 9 में से 2 गया 7, 7 होता है। अच्छा, हम लोग यहाँ जो है ना 27 50 का कहीं अंतर छोड़ दिए हैं, है ना, 50 कहीं एक्स्ट्रा छोड़ दिए हैं, तो कितना हो जाएगा 728। ओके, सर तीसरा वाला तीसरा आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन के लिए आ जाइए आप। यस, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है 20 35, थर्ड नंबर क्वेश्चन -20 35 प्लस 297 लीजिए बनाइए, आराम से बनाना है, डरना नहीं है। कैसे घटाएंगे आप? अच्छा 15 में से 7 गया 8, वो हो गया 12 में से 9 गया 3, हाँ, ये हो गया 9 में से 2 गया 7, माइनस ठीक है, आ गया, है ना, -1738, है ना। अगला क्वेश्चन अनिकेत आपके लिए है, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है -489 माइनस प्लस ही करना है, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस करेंगे यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, 324। चलिए आइए बनाइए। माइनस प्लस माइनस 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 ये प्लस माइनस होगा, है ना, वो माइनस तो रहेगा ही, वो माइनस रहेगा, माइनस बनाएगा। हाँ, -489 और ये प्लस माइनस हो जाएगा 324, अब बाकी जोड़ करके लिख देना है दोनों को, माइनस माइनस 8 से हाँ। जोड़ लेंगे यहाँ पे 9 4 13 8 2 10 10 1 11 4 3 7 1 8। आंसर माइनस में आएगा ना, माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये कर्जा में हो जाए। हाँ, और भी कर्जा ले लिया है ना। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है -1000, 5 नंबर क्वेश्चन है, -1000 प्लस 438 लिखेंगे आसानी से। देखिए पहले 1000 में से 400 घटाइए, कितना हो गया 600, 600 में से 38 घटाइए तो 562 और वो भी माइनस में, ठीक है आंसर। यस सर। अगला है छठा नंबर क्वेश्चन, -238 प्लस 500 आसान है ना। 500 में से 250 गया तो कितना हुआ, 250 ऐसे सोचिए, 500 में से 200 गया तो 300, 300 में से 38 गया तो 38 गया तो 62, 262 माइनस 2 प्लस होगा, बड़ा नंबर का, है ना। तो इतना था आसान। चलिए अगला क्वेश्चन तो और आसान है ना। अगला क्वेश्चन और आसान दिया हुआ है। अनिकेत आप और इधर बैठे कि इसमें देखते भी रहिएगा, बताने हाँ, क्वेश्चन देख के बताइएगा तो जल्दी होगा ना, मुझे देखना नहीं पड़ेगा ना। चलिए इसमें क्या इन्वर्स निकालना है ना, थर्ड में इन्वर्स निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया, -83, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा इसका इन्वर्स। सेकेंड का -256, इसका AI -256 हो जाएगा। चलिए हम लोग जो डिस्कशन किए थे वो क्वेश्चन आ ही गया। जीरो का AI क्या होता है, जीरो का AI मतलब एडिटिव इन्वर्स, है ना। जीरो चौथा नंबर है ना, 2000 इसका AI हो जाएगा प्लस में 2001 ख़त्म। अरे यार ये तो मजाक हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाएंगे। एग्जाम के पहले आप लोग को क्या करना है, सारे मैथमेटिक्स को ऐसे चीर फाड़ कर देना है ना,
ऑपरेशन कर देना है सभी क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ रखिए किताब, तो थोड़ा हम भी देख ले जल्दी से। -80 यस, सब्ट्रैक्ट करना है ना। -80 तो फ्रॉम यहाँ पे क्या है, एक बात समझेंगे, यहाँ पे जब लिखा होता है फ्रॉम, है ना, जैसे लिखा है ए फ्रॉम बी, तो हम लोग लिखते हैं बी से ए घटाना है ना, ये चीज़ समझ के करना ऐसे है। क्यों सर? फ्रॉम के बाद लगे होता है ना, उसको पहले लिखते हैं। जैसे मैं बोलूँ ना, इसको ऐसे समझिए कि पटना टू दिल्ली, है ना, तो पटना से दिल्ली गया है, तो इसका हेड कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा ना, ऐसे रहेगा। तो कहाँ से गया है, यहाँ से यहाँ तक। अब कोई बोलेगा इसका सर किधर होगा, इधर होगा ना, सर इधर होगा। तो जब भी घटाना होगा हम लोग को, तो इधर वाले वैल्यू से नहीं इसको घटाएंगे, पीछे वाले को। जैसे मान लीजिए ये चलना किया, शुरू किया, तो इस गाड़ी का जो मीटर था वो था 522 किलोमीटर शो कर रहा था, है ना। आगे चलते चलते गया तो यहाँ पे 998 किलोमीटर शो कर रहा था, यहाँ पहुँचा तो 1588 किलोमीटर शो कर रहा था, है ना। तो अगर ये पूछा जाए कि ये यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इतना को इतना में से घटाएंगे, तो बड़ा नंबर में से छोटा घटाएंगे ना। तो जो बाद में आया, पहले जो फ्रॉम के बाद आया है उसमें से घटाना है। तो अब यहाँ बोलेंगे ना 522 फ्रॉम कितना 998, तो किस में से 998 से ही माइनस करना पड़ेगा 522 को, इसलिए ऐसा करते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये बातें समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत समस्या? मज़ा आ रहा है? ओके, ऐसे ही इंटरेस्ट जगेगा जब हम लोग लगातार क्लासेस करेंगे, तो इंटरेस्ट जगेगा। जैसे क्या होता है कि जब हम लोगों में गैपिंग होने लगता है ना, तो पढ़ाई से नाता टूटने लगता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बच्चा कोई तेज नहीं होता है। जो बच्चा लेबर करता है, जो बच्चा मेहनत करता है, वही तेज हो जाता है ना। बाकी भगवान सबको सेम ही बना के देते हैं। कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनकी बात अलग है ना। तो जो बच्चा कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा वही सफल होगा। जो यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो 10वीं में जैसे तैसे पास हुए रहते हैं, 3rd डिवीज़न से, 2nd डिवीज़न से, ग्रेजुएशन में वही लगता है, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं और यूपीएससी के टॉपर बनते हैं। ओके, तो इसलिए आप लोगों को मेहनत करना है। किसी को नहीं देखिए, आप खुद को देखिए कि आप पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर आपको समझ में आता है वही काफ़ी है आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है पहला, चौथा नंबर का पहला है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है, दिया है फर्स्ट में 28 फ्रॉम -42। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 28 फ्रॉम -42, यानी -42 से माइनस करना है किसको, 28 से, है ना। बाकी तो हम लोग को आता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बट साइन किसका, माइनस का। कितना हो जाएगा, 4 2 ऐसे 70 हो गया, है ना, 70 हो गया, -70। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, अंकित पीछे हैं, आप बोलिए। -36 फ्रॉम 42, आसान है। 42 से -36 करेंगे और -36 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस, है ना। तो माइनस लगाए हैं फ्रॉम के लिए और ये माइनस लगाए हैं इसके पास था, इसलिए ये जोड़ेंगे तो 8 2 पहले लिखेंगे, 42 + 36 कितना आ गया, 4 6 2 8 4 3 7, 78 आया। अगला क्वेश्चन बोलेंगे, -37 फ्रॉम -53। ओके, तो क्या लिखेंगे हम लोग, -53 -37 क्या हो जाएगा, -53 + 37। + 37 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना। कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो, देखिए तो ये माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा बड़ा नंबर का, है ना। 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6, ये 4 में से 3 गया 1, 16 हो गया,
सही है, यस। ऐसे सोचिए 37 6 43 43 और 10 53। ओके चलिए आप मिटाइए जब तक मैं आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कहाँ तक बना लिए हम लोग, थर्ड नंबर तक बना लिए, -66 फ्रॉम -34। सर यहाँ नहीं। ठीक है आ जाइए जल्दी आ जाइए। चलिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। -66 चौथा नंबर क्वेश्चन, -66 फ्रॉम -34 लीजिए बनाइए। -34 माइनस गुड 34 प्लस 64 यस, कोई बात नहीं आगे करेंगे। साइन क्या होगा, प्लस गुड। 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 3 गया 3 32 ठीक है गुड। चलिए आपकी बारी है अनिकेत, कौन सा है, 5वां नंबर आपके लिए क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 318 फ्रॉम 0। 318 इट इज़, अरे यार हाथ गंदा हो गया, 318 फ्रॉम 0। चलिए बनाइए। 318 को 0 से माइनस करना है, 0 माइनस 318। बड़ा नंबर कौन सा है, ये तो उसका साइन लगाएंगे, प्लस नहीं इसका साइन कौन सा है, माइनस। यस तो माइनस साइन लगाएंगे ना। अलग बात है कि 0 का वैल्यू नहीं है बट घटा है ना, तो घटा है तो बड़े का साइन लगाएंगे ना, यस यस। और कौन सा क्वेश्चन है इसमें, 6 नंबर क्वेश्चन, बोल दीजिए 6 नंबर में बोल। -153 -153 -240 -153 घटाना है -240 से, पहले लिखेंगे -240 माइनस -153 -240 प्लस 153 कैसे घटाएंगे, उसके बाद 240 पे कर और देख यस तो माइनस में ही रहेगा अभी। 0 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, ये कितना है गया 13, 13 में से 5 गया 8 5 13, ये क्या है 1 से 1 गया 0 है ना, तो -87 अभी भी कर्ज में है। चलिए आगे बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन। देखिए तो मिटाने में फोर्स लगता है ना, एक्सरसाइज हो जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया है जी, 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, -64 फ्रॉम 0 -64 फ्रॉम 0 0। चलिए 0 माइनस -64 कितना हो जाएगा, 0 माइनस प्लस 64 कितना हो जाएगा 64 आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया इसका, -56 फ्रॉम 144 -56 फ्रॉम 144 आसान है। 144 माइनस -56 जोड़ देंगे 144 प्लस 56 200 ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। बोला गया है सबट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम -34 दिया है क्या, -34 है बुक में। चलिए इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से घटाना है। 5 नंबर क्वेश्चन, सर इसका जो आंसर है उससे ना बनाएंगे, पहले तो जोड़ेंगे दोनों को, -10 से 32 को -10 32 प्लस 87 878 है ना। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा है ना, माइनस में कितना आएगा 12 में से 8 गया 4, ये क्या है 12 में से 7 गया 5 7 5 12 और क्या है 9 में से 8 गया 154
154 है। अब इसमें -34 में से इसे घटाना है। नाउ यहाँ लिखेंगे नाउ -154 फ्रॉम -34। नाउ क्या सब्ट्रैक्ट, नाउ सब्ट्रैक्ट -154 पढ़ा 34 है ना, तो -34 -154 है ना, करेंगे तो -34 + 154 कितना आ जाएगा, 14 में से 4 गया 0 0 0 हो गया है ना, 120 हो जाएगा, 120 आंसर हो जाएगा है ना। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन करेंगे और यहीं पे आज स्टॉप करेंगे हम लोग, क्योंकि मेरा भी मुंह दुखने लगा है। ओके, साइंस भी पढ़ लेंगे क्या आज हम लोग? चलिए आज नहीं पढ़ेंगे, कल से हम लोग 3 बजे बैठ ही जाएंगे। 6ठा नंबर लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया है? अच्छा, तो पहले तो हम लोग सम करेंगे है ना, सम करेंगे तो सम 38 और 87 का सम निकाला, किसका किसका, और -87 है, 38 + -87 है ना, तो क्या इतना है 38 - 87। 8 में से 8 17 में से 8 गया 9, ये क्या है 7, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4, तो -49 आ गया। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को। कितना सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट -134, सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम -49, ये करना है ना। तो पहले -49 लिखेंगे और -134 लिखेंगे। -49 + 134 करेंगे तो 14 में से 9 गया 5 है ना, ये 12 में से 4 गया 8, -85 आंसर दिया है क्या? अच्छा, प्लस होगा ना, बड़े नंबर के साइन। चलिए यहीं पे आज हम लोग स्टॉप करते हैं, कल से आगे शुरू करेंगे। ओके, आप सभी को एक बार फिर जय श्री राम, जय श्री राम।